हम बात करेंगे करुणा रेखी के बारे में कि करुणा रेखी क्या है और हमें इसे क्यों सीखना चाहिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमेशा आता है वो ये आता है कि उसे रेखी में और करुणा रेखी में क्या फर्क है। उसे रेखी एक मेन कोर्स है रेखी का। बाकी जितनी भी रेखी हैं वो सबकी सब आपकी उसे रेखी से निकली। उसे रेखी के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अधिकतर आप सभी लोगों को पता होगा कि उसे रेखी क्या है, बट अगर नहीं भी पता तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि उससे ही रेकी डॉक्टर मिका उसी के द्वारा आई थी। सॉरी, मुझे 1 मिनट के लिए जाना पड़ा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे उसे ही रेकी के बारे में और करुणा रेकी के बारे में कि उसे ही रेकी और करुणा रेकी में क्या डिफरेंस है। उसे ही रेकी डॉक्टर मिकाओसी के द्वारा आई हुई है। आप सबको मालूम होगा, जिन लोगों को नहीं मालूम उन लोगों को भी बता दूं कि डॉक्टर मिकाओसी के द्वारा ही ये रेकी का प्रचलन हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं था कि डॉक्टर मिकाओसी के द्वारा ही रेकी आई है। उससे पहले भी हमारे भारत में इस तरह से होता था। आपने जब देखा होगा कभी कि लॉर्ड कृष्णा को देखा होगा, अपने श्री राम जी को देखा होगा, किसी भी भगवान को देखा होगा। सब तरीके के जो भगवान होते हैं वो आपको जब भी ब्लेसिंग्स देते होंगे, हाथों से जो ब्लेसिंग्स निकल रही होती है उससे क्या होता है, एक वाइट कलर की ऊर्जा जा रही होती है और लोग ठीक होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। किसी के सर पे हाथ रख देते थे वो ठीक हो जाते थे। लॉर्ड बुद्धा को आपने देखा होगा, और ये क्या नाम से, जो हमारे क्रिश्चियन जी के हैं जीसस क्राइस्ट को आपने देखा होगा। तो वो सबके हाथों से ऐसी ऊर्जा निकल रही होती है और वो ठीक होते हैं। एक बार जब डॉक्टर मिकाउसी जब पढ़ा रहे थे, उनके स्टूडेंट ने उनको पूछा कि सर ये कैसे हो सकता है कि हम किसी के ऊपर हाथ रखकर उसको मतलब ठीक कर सकते हैं। तो उनके पास इसका कोई आंसर नहीं था उस वक्त पे। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, और जब उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो उनको इसका आंसर नहीं मिला। उन्होंने जापान से बाहर जाके जगह जगह कंट्रीज में गए, वहां की लैंग्वेज सीखी, वहां के शास्त्र सीखे। उनको इसका आंसर कहीं भी नहीं मिला। पर उनको इतना जरूर समझ में आ गया था कि ये जो विद्या है ये हमारे भारत से आई हुई है, इसीलिए वो भारत आए। भारत में आकर उन्होंने इस विद्या के ऊपर रिसर्च किया, और उसके बाद उन्हें यहाँ भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। यहाँ आकर उन्होंने यहाँ के ग्रंथ पढ़े, यहाँ की भाषा सीखी, संस्कृत में उन्होंने सारे ग्रंथों को समझा, बट तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए क्योंकि उनको सही आंसर नहीं मिला। जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, हताश हो गए, जब उन्हें लगा कि अब इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, जब उनको लगा कि अब इसका कोई आंसर मतलब उनको नहीं मिल रहा था, वो परेशान हो गए, तो वो फिर साधना पर चले गए। पहाड़ों के ऊपर जाके वो बैठ गए साधना में। 21 दिन तक उन्होंने साधना करी, जिसमें उन्होंने ना तो अन्न को ग्रहण करा ना तो जल को ग्रहण करा। अन्न जल को छोड़कर वो सिर्फ साधना में लग गए। 21वें दिन उनको लगा कि कुछ तो हो नहीं रहा, और वो इतने कमजोर हो चुके थे, उनको लगा कि शायद अब वो बचेंगे भी नहीं, अब वो मर जाएंगे। जब उनके मन में ऐसे भाव आने शुरू हुए तो अचानक से एक ऊर्जा आई। जब वो ऊर्जा उनके पास आई तो उस ऊर्जा से वो एकदम से मूर्छित जैसे हो गए, मतलब ऐसे लेट गए, पड़ गए नीचे जमीन पे। अब काफी देर के बाद उनको 2 3 4 घंटे बाद जब उन्हें होश आया, तो जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर बड़ा अजीब सी, उनको अपने अंदर एक शक्ति महसूस। लेकिन वो डर गए थे, उनको लगा कि पता नहीं वो क्या ऊर्जा थी, क्या था, वो घबरा गए। एकदम से वो उठे, उन्होंने अपने अंदर शक्ति महसूस करी और वो वहां से भागे। जब वो भागते चले गए, पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहे थे तो उनके पैरों में चोट लग गई। जब उनके पैर में चोट लगी, उनके ब्लड आने लग गया पैर से, तो उन्होंने अपने पैर को ऐसे पकड़ा उस ब्लड को रोकने के लिए। तो जैसे उन्होंने अपने पैर को पकड़ा उस ब्लड को रोकने के लिए, तो वो ब्लड वहां से बंद हो गया। उनको समझ नहीं आया कि ये कैसे चमत्कार हो गया। फिर वो और नीचे आए। नीचे एक गांव था, वहां पे वो गए, वहां देखा कि वहां पे लोग बहुत बीमार हो रहे थे, महामारी फैली हुई। जो भी वो किसी की भी ऊपर हाथ रखते थे तो लोग सही हो जाते थे। जितने भी लोगों के ऊपर हाथ रखते थे वो ठीक होते चले जा रहे थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये शक्ति उनके अंदर कहाँ से आ गई। फिर वो दोबारा से ध्यान में बैठे। जब वो दोबारा से ध्यान में बैठे तो उनको ये सारे सिंबल्स जो हैं उनको ध्यान के माध्यम से मिले। फिर इसके अंदर और बहुत सारे, जैसे जैसे ग्रैंड मास्टर्स बनते चले गए लोग, तो उन्होंने तरह तरह के
सिंबल्स उन्होंने लेकर आए वो, और फिर वो धीरे धीरे कर अलग अलग तरह की रेकी के सामने आपके सामने आ गए। तो उसी में से करुणा रेकी भी एक कोर्स है। करुणा रेकी भी वहीं से आया हुआ है, डॉक्टर विलियम के माध्यम से। 1977 में डॉक्टर विलियम ने इसको इसको ऑर्गेनाइज किया। सही मायने में जो करुणा रेकी है ये मदर क्वाइनिम जो है उनके जरिए आया हुआ है। जो मदर क्वाइनिम है वो बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्ट सत्वा थी वो। इंडिया में तो अभी उनको इतना नहीं लोग जानते हैं, लेकिन चाइना में उनके नाम के बड़े सारे मंदिर हैं। अभी भी इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि वो भगवान श्री कृष्ण की से बहन थी या वो किसी राजा की बेटी थी। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है। तो उनको चाइना में लोग उनको मानते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं खास तौर से वो लोग उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उनका ब्लेसिंग्स लेते हैं ताकि उनके घर में संतान आ जाए। तो संतान की प्राप्ति के लिए भी उनकी पूजा की जाती है। तो मदर क्वाइन है, जब उनको उनको जब मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी, तो जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी तो उनको बहुत सारे लोगों के रोने की आवाजें आनी शुरू हुई। तो वो रुक गई और उन्होंने सोचा कि ये लोग इतने तड़प रहे हैं, इतने दुखी हैं, तो मैं इन लोगों की सेवा करूं, इन लोगों को की मदद करूं। तो इस कारण से उन्होंने मोक्ष प्राप्त नहीं किया और कहते हैं कि वो आज भी एज अ एंजल, जिसको हम कहना चाहते हैं, एंजल तो नहीं कह सकते हैं बिकॉज एंजल तो वो होते हैं जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ। तो लेकिन आज भी वो इस संसार में एक एंजल के रूप में ही है। जब भी कोई मुसीबत में हो, कोई तकलीफ में हो, कोई दुख में हो, जब भी हम उन्हें को याद करते हैं तो वो तुरंत हमारी हेल्प के लिए आती है। तो बे में ये कोर्स जो है उन्हीं से ये कोर्स आगे बढ़ा। उसके बाद डॉक्टर विलियम ने इसको और आगे बढ़ाया, और जो भी इसके अंदर हम लोग सिंबल्स को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, वो सब हमारे को उसी के द्वारा बनाए गए हैं। और साथ में जैसे और ग्रैंड मास्टर्स जुड़ते चले जाते हैं, अपने अपने उसमें सिंबल्स डालते चले जाते हैं, तो वो आप सब उसी को हम यहाँ पर जो है वो सीखेंगे। बेसिकली जो करुणा रेकी है वो लेवल 1 2 3 कोर्स को करने के बाद आता है। जैसे कि लेवल 1 में आप सबको पता है कि उसके अंदर आपको क्या सिखाया जाता है। एक, आपको स्पर्श चिकित्सा सिखाई जाती है, 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग सिखाई जाती है। लेवल 2 के अंदर आपको 3 तरीके के सिंबल सिखाए जाते हैं, जैसे कि सिंबल नंबर 1 चौकुरी, सिंबल नंबर 2 आपको सिखाया जाता है सहेगी, और सिंबल नंबर 3 हॉर्न है जैसे। हालांकि हम इन सिंबल्स का नाम ऐसे ही नहीं लेते हैं, लेकिन जो लोग भी यहाँ पे ग्रैंड मास्टर्स हैं, और आजकल ये बहुत कॉमन हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनका नाम लिया। बस ये 4 सिंबल्स का हम नाम लेते हैं, जिसमें से 3 मैंने अभी आपको बताया है। चौथा सिंबल हम लोग सिखाते हैं लेवल 3 के अंदर, मास्टर सिंबल, जिसको हम बोलते हैं डायकोनी। इन 3 सिंबल्स को सिखाने के बाद, इन 3 सिंबल्स का शक्तिपात होने के बाद आप लोग करुणा रेकी को सीख सकते हैं। करुणा रेखी के अंदर बेसिकली लेवल 3 के कुछ सिंबल्स आते हैं, लेवल 4 के भी कुछ सिंबल्स उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, और इसके अलावा अलग से भी सिंबल्स होते हैं। तो इस कोर्स को करने के लिए आपके पास लेवल मास्टर्स होना जरूरी है, लेवल 1 2 3। क्यों? क्योंकि लेवल 2 के अंदर आप जो सिखाया जाता है, आपको चौकोरे सिंबल सिंबल सिखाया जाता है आपकी सेल्फ हीलिंग के लिए। उसके अलावा आपको डिस्टेंस सिंबल सिखाया जाता है। आपको सबको पता है कि डिस्टेंस सिंबल की एक महत्वता क्या है, कि आप जहां पर भी बैठे हैं, यहाँ से आप किसी विदेश में जाकर भी उस व्यक्ति को भी आप हीलिंग दे सकते, मतलब यहीं से बैठे बैठे आप वहां पर हीलिंग दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए डिस्टेंस सिंबल हम लोग इसलिए यूज करते हैं। सही सिंबल हम यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए। जो भी हम चीजें कर रहे हैं उन सभी चीजों को बैलेंस करने के लिए हम सिंबल नंबर 2 जो हमारा सही की हम उसको यूज करते हैं। और मास्टर सिंबल जब हम सीख जाते हैं, तो मास्टर सिंबल सीखने के बाद हम साइकिक जो भी कोई प्रॉब्लम इस तरीके की होती है हम उसको हील कर सकते हैं। ठीक है। अपने चक्रास के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब ये सब कुछ हम लोग रेकी में सीख कर आते हैं 1 2 3 लेवल्स के अंदर। उसके बाद जब आप करुणा रेकी करते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि प्रोसीजर प्रोसीजर आपका वैसे ही चल रहा होता है। तो सिंबल्स आपके चेंज हो जाते हैं, उनको करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट मेन जो आपकी रूट है, जो बेस है, वो वहीं से चला हुआ आता है। इसके अंदर आपके टोटल जो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, हमारे यहाँ पे 25 सिंबल्स हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है। तो 25 सिंबल्स जो हैं, जिसमें से हमारे जिसके आपके तीन तीन लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3।
करुणा रेकी में भी आपके 3 लेवल्स हैं, 1, 2, 3। लेवल 1 के अंदर आपके पास सिर्फ 4 सिंबल्स होते हैं, लेवल 2 में भी आपको 4 सिंबल्स दिखाए जाते हैं, और फिर लेवल 3 के अंदर नॉर्मली आपको 1। टोटल आपको, अगर आप सीखते हैं इसको, तो आपको टोटल इसके 9 सिंबल्स सिखाए जाते हैं बाकी जगहों में। कुछ लोग उसको लेवल 1 में 2 सिंबल कर देते हैं, कुछ लोग लेवल, मतलब सबका अपना अलग अलग तरीका है कराने का। ठीक है, मतलब टोटल आपको 9 सिंबल्स दिए जाते हैं, पर यहाँ पर हम आपको टोटल 25 सिंबल्स देंगे। और वो बहुत ही पावरफुल सिंबल्स हैं, जिन लोगों ने भी सीखा हुआ है यहाँ पर, जो लोग ऑलरेडी सीख कर गए हुए हैं यहाँ से करुणा की, वो आपको बता सकते हैं कि उन सिंबल्स की कितनी ज्यादा पावर है। ठीक है, तो आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे 25 सिंबल्स आपको मिलेंगे।